गिरगांव चला जा। इस बार क्या थीम है आइए हम जानेंगे। सर, हर साल गणपति महोत्सव केवल गणपति महोत्सव तक सीमित नहीं है। आपकी संस्था हर साल एक अच्छी थीम लेकर के आती है जो नेशन को नया संदेश देती है, मुंबईकरों को नया संदेश देती है। इस बार की थीम क्या है और क्या बताइए। जय गणेश। मैं गणेश लिंगायत, गिरगांव का राजा मंडल का मैं सचिव ये नाते से काम करता हूँ। और गिरगांव का राजा ये हर साल 1928 से आज ये 98 वर्ष अपनी 98 वर्ष का त्यौहार मना रहा है। और 98 वर्ष से हमेशा हम एक ही बात पे काम करते आ रहे हैं, वो है पर्यावरण। और आपको पता ही होगा कि गिरगांव का राजा ये पूरे की पूरा शाड़ू माटी से यानी पॉट क्ले जो होता है उससे बनाई गई हुई मूर्ति है, जो निसर्ग के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो पानी में झट से घुल मिल जाती है। और दूसरी चीज़ है कि इको फ्रेंडली पे काम करते हुए हमें जब 2017 में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जब इस मंडल का गौरव किया, तब हमने एक सोच ली, तब हमने ठान लिया कि ये जो पर्यावरण, ये जो विषय है उसका संवर्धन, जतन और संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम एक जवाबदेही लगते हैं कि हमें बताना है कि ये पर्यावरण की वजह से हमारा पूरा अस्तित्व इस चीज़ के ऊपर टिका है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पर्यावरण के ऊपर काम करना चालू किया। और ना कि सिर्फ गणेश मूर्ति, मगर बाप्पा की मूर्ति से लेके हमने इतने बड़े बड़े विशालकाय डेकोरेशन, जो ये डेकोरेशन भी देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा डेकोरेशन भी हमने इको फ्रेंडली करने का काम किया। और इसी के ऊपर ये 98वें वर्ष में हमने बम्बू यानी बांस के ऊपर काम किया है। और ये बांस से बनाए हुए सब डेकोरेशन आप देख रहे हो, यहाँ पे टोकरी लगाई हुई है, बम्बू लगाई हुई है, चटाई लगाई हुई है, और यही डेकोरेशन आप देख रहे हो। उसी के साथ में सामान्य जीवन में, सामान्य लोगों के जीवन ग्रस्त में जो चीज़ें लगती है, टूथब्रश से लेके, कंघी से लेके, और इससे महिलाओं के जो मासिक दिनों के पीरियड में जो सैनिटरी पैड्स लगते हैं, तो वो पैड्स भी हमने ये बम्बू से बनाए हुए हैं। और ये सब बम्बू से बनता है, इसी की एक प्रदर्शनी हमने यहाँ पे रखी हुई है। नहीं, पर्यावरण देखिए, गिरगांव का राजा ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मंडल है जो पर्यावरण ये विषय पे काम करने वाला। और देखिए, पंतप्रधान जी की सभी चीज़ों में रुचि रहती है। उसी के मद्देनज़र मन की बात का जो प्रोग्राम था, जब ये पर्यावरण विषय आया था, तब उन्होंने ही खुद ये मंडल का गौरव किया कि अगर आपको उत्सव मनाने हैं तो उसमें गिरगांव का राजा ऐसा एक मुंबई का मंडल है कि जो ये पर्यावरण विषय पे काम कर रहा है। और उसी के लिए उन्होंने गौरव करके हमें एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी कि नहीं, आप ये जो काम कर रहे हो इसे और कैसे अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो और लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हो, और उसी पे हम काम कर रहे हैं। आप देखिए, हम हर साल 500 पेड़ों का, वृक्षों का, पेड़ नहीं, हम हर साल 500 वृक्षों का वृक्ष लगाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि हम बहुत सारे मंडलों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप मिट्टी के गणेशा बनाइए, फिर उसमें शाड़ू मिट्टी हो या फिर लाल मिट्टी हो या फिर अपना फाइबर वाली जो मूर्तियाँ रहती है जो वहीं पे विराजमान रहती है सालों साल, तो वो हम प्रेरित कर रहे हैं दूसरे मंडलों को, और जिससे कि पर्यावरण में हानि नहीं पहुंचे, उसी की बात पे हम लोग काम कर रहे हैं। और रही बात पर्यावरण को लेके दूसरे विषयों की, तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी संस्थाओं के साथ टाइप किया हुआ है, जिसमें हम उनको कुछ धनराशि का भी सहयोग करते हैं और हम श्रमदान भी करते हैं। 1928 में ये मंडल की स्थापना हुई। जब ये मंडल की स्थापना हुई तभी पूरे मुंबई भर या पूरे भारत भर जो गणेश मूर्तियां बनाई जाती थी 1 से 2 फीट के बीच में ही रहती थी। धीरे धीरे काल वर्ष 1978 में मुंबई में एक बड़ी लहर आई कि उसमें बड़ी मूर्तियां बनाना चालू हो गया। और उसी को प्रेरित होकर हमारे मंडल ने भी उस वक्त सोचा होगा, जब जो ये मंडल के उस टाइम के जो कार्यकर्ता थे, कि हम भी बड़ी मूर्ति करेंगे। मगर उन्होंने ये ही सोचा कि बड़ी मूर्ति होगी वो भी इको फ्रेंडली होगी और मिट्टी से ही बनेगी। और बाप्पा की दुआ है कि जो हमारे जो मूर्तिकार है पाटकर फैमिली, उन्हीं के पूर्वज थे गणेश पाटकर जी, वो इस मंडल के खुद अध्यक्ष भी थे। और उन्होंने ये जिम्मा उठाया। और पहली बार गिरगांव का राजा, उस वक्त ये गिरगांव का राजा नाम भी नहीं था, ये जो बाप्पा था वो पहली बार 1983 साल में 1983 में वो 18 फीट का बना।
और जब ये मूर्तियाँ, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, वैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये जब मूर्ति देखी तो टाइम्स ऑफ इंडिया को ये, टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडिंग्स में ये लिखा हुआ था कि किंग ऑफ गिरगांव हैज़ अराइव्ड। तो उन्होंने जब ये लिखा, नामकरण वहाँ से हुआ और उसी दिन से 1983 से लेकर आज तक ये सभी लाखों भक्तगणों का गिरगांव का राजा करके प्रसिद्ध है। देखिए, उस वक्त जो मूर्तियाँ विसर्जन होती थी ना, बहुत कम मंडल थे कि जो 16 फीट या 18 फीट की मूर्तियाँ बनाते थे, क्योंकि ये मूर्ति बनाने का एक अलग जिम्मा है। इसे हमें ट्रॉली पे बनाना पड़ता है, तो वो ट्रॉली बनाना, उसके ऊपर उसका बैलेंसिंग करना, वो सब चीज़ें होती है। ये सभी उस टाइम पे इतना यानी उसको यह प्रचारित नहीं था। अभी जो हिसाब से मूर्तियाँ बन रही है, क्योंकि पीओपी से ज़्यादातर मूर्तियाँ बनती है और पीओपी एक तो कठिन भी होता है, एक सूखने के बाद वो कठिन हो जाता है, उसको क्रैक गिरना वगैरह उसकी संभावनाएं बहुत कम होती है और पीओपी हैंडल करने में भी बहुत इजी होता है। उसी के वजह से अभी ज़्यादा मूर्तियाँ बनने लगी है। मगर उस वक्त जो विसर्जन होता था वो ट्रक पे मूर्तियाँ बिठा के विसर्जन होता था। वो दौर एक अलग था कि जहाँ पे लोग ट्रक में से पूरा विसर्जन मिलौनुक निकालते थे, बड़ी बड़ी रैली निकलती थी, लोग ट्रक के ऊपर बैठ के एक दूसरे से बात करते थे। वो मुझे भी आज भी याद है क्योंकि हम बहुत छोटे थे। तो वो और अभी का जो दौर है, अभी सभी मंडलों में राजा महाराजा और उनकी प्रजा अलग से डेवलप हो गई है, तो अभी वो माहौल थोड़ा पीछे हट गया है। लेकिन गिरगांव का राजा तो गिरगांव का राजा ही है। जी हाँ, गिरगांव का राजा तो गिरगांव का राजा ही है। आज भी गिरगांव का राजा वही रास्ते से निकलता है जो रास्ते से 1928 में निकलता था, और वही भक्तगण आज भी उसकी राह देखते रहते हैं कि हमारा राजा आएगा, उसके बाद में हमने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी होगी, उसके बाद में हमारा उपास छूटेगा। जो हमारा प्लस पॉइंट बोल सकते हो या फिर इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे लाइन लगती है, मगर वो लाइन हैंडल करने के लिए लोगों के लिए वॉलंटियर नहीं लगते, क्योंकि हमारे यहाँ पे भक्त आते हैं, अपना अपना दर्शन करते हैं और खुद ब खुद निकल जाते हैं। हमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती कि चलो आगे बढ़ो, चलो निकलो, ये करो वो करो। भक्त अपना टाइम बिताते हैं, उनके हिसाब से वो आते हैं, उनके हिसाब से वो जाते हैं। तो जिम्मेदारी तो बहुत है, मगर वो जिम्मेदारी वो खुद भक्तों ने ही उठाई हुई है। जिम्मेदारी बाबा के दरबार में भक्तों ने उठा ली, स्वयं सेवक बन गए हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये थे, आप जैसे जानते हैं, नई जानकारी यहाँ पर गिरगांव के राजा की आपको देखने को मिलेगी। और ये मैं समझता हूँ पुनः एक बार हम टैग प्रधानमंत्री जी को करेंगे, पूरे देश को करेंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से संदेश अगर किसी को देना हो, गणपति महोत्सव में जहाँ हजारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप गिरगांव के राजा के इस पंडाल से आप सीख सकते हैं। ओवर टू स्टूडियो।